हमारे पास वो जज्बा ही नहीं है जिस जज्बे को लेके हमारा मुल्क अलग हुआ था, जो बना था, वो जज्बा आज रहा ही नहीं है। पता नहीं हम चल किस तरफ रहे हैं, पता नहीं हो क्या रहा है। वो तो गाड़ियों की कंपनी है। जी जी। हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छी बात है यार, अप्रिशिएट करना चाहिए यार, वो कंपनी तरक्की की है और खरीदना भी चाहिए उसको। जितना इन्वेस्टर है वो सारा इंडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, पाकिस्तान में क्यों? इसीलिए कह रहा हूँ कंसिस्टेंट पॉलिसीज पाकिस्तान में आ जाएंगी ना, हम इंडिया को बीट कर देंगे। हुकूमतें हमारी स्टेबल आ जाएंगी, हम बीट कर लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं बैदुर रहमान एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। होप माय लाजवाब फैमिली इज़ आल्सो डूइंग वेल। इंडिया की जो है एक टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत बड़ी कंपनी है। एक टाटा मोटर्स उनका एक है, टाटा कार जो बनाते हैं। उन्होंने जो है वो फोर्ड की एक प्रोडक्शन प्लांट ख़रीदा है गुजरात के अंदर 91.6 मिलियन डॉलर्स के अंदर, जो कि इंडियन रुपीज़ के अंदर बनते हैं 70.6 बिलियन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से उसको देखें तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो वो बहुत ज़्यादा एक अमाउंट बन जाती है। पाकिस्तानी पब्लिक को बताते हैं और देखते हैं कि वो क्या रिएक्ट करती है। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? नदीम। वालेकुम सलाम। बॉस क्या नाम है? सरफराज नाम है। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जुबैर। जुबैर सर क्या करते हैं? मैं मीडिया प्रोफेशनल। मीडिया प्रोफेशनलिस्ट हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया की एक कंपनी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, टाटा कंपनी। वैसे तो वो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, काफ़ी सारी उनकी कंपनीज हैं, लेकिन टाटा जो मोटर्स है उसने फोर्ड कंपनी ख़रीद लिया, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है। उसका एक यूनिट ख़रीद लिया इंडिया के अंदर, जो कि गुजरात में ख़रीदा है। क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया बड़ा मुल्क है और बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े हैं। मुकेश अंबानी आई थिंक चौथे नंबर पे अब आ गया दुनिया में ना, और हो सकता है कोई 2-4 साल बाद वो पहले नंबर पे आ जाए। इंडिया के तो बिजनेसमैन। इंडिया के जो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो उनको ज़रूरत है इंडिया की। इंडिया की चीप लेबर है। वो काम जो उन्होंने बरतानिया में फोर्ड कंपनी ने किसी मज़दूर से करवाना है, फ़र्ज़ करें $1000-2000 में, तो वही वो अपना $20-25 में वो इंडिया से करवा लेंगे। सर आप मेरी बात नहीं समझे कि उन्होंने उसको एक्वायर कर लिया, उस वाले यूनिट को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में एक यूनिट था फोर्ड कंपनी का और उन्होंने ख़रीद लिया? उन्होंने एक्वायर कर लिया उसको। हाँ, तो ये इंडिया में बड़ा नॉर्मल है यार। इंडिया में वही कह रहा हूँ कि इंडिया का जो है ना, इंडियन ब्रांड का जो यूनिट है वो एक्वायर नहीं किया। इंडियन ब्रांड ने एक इंटरनेशनल, जिस तरह आप बता रहे हैं इंग्लैंड का वो है, इंग्लैंड का ब्रांड है, तो उसने इंग्लैंड का ब्रांड एक्वायर किया। तो ये एक अचीवमेंट नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई इंडिया जो है ना वो हमसे लीड कर रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो आपको पता है, कहीं अभी कह रहे थे जी मर्सिडीज़ आएगी, BMW आएगी, फलानी आएगी, लेकिन आपने पिछले 2 हफ्ते में सुनी है खबरें कि टोयोटा का वो बंद, प्रोडक्शन यूनिट बंद की बंद, MG ने बंद किया। यानी कि इनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते बाहर से। MG ने बंद किया। इसमें MG ने MG तो खैर बनाते हैं, मेरे ख्याल से असेंबल शायद करते होंगे। तो सब कंपनियों का यही हाल है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स और इंपोर्ट्स पे पाबंदियां लग गई थी। इंडिया जब पाकिस्तान और इंडिया जुदा हुए तो वहाँ पे तो एक डेमोक्रेसी है, एक इकनॉमी है, लेकिन पाकिस्तान का में तो वो उसका नज़र ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। मतलब एक अनसर्टेनिटी है कि किसी भी टाइम कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी और वो पिछले गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस को खत्म। सर आप ये देखें, अब पाकिस्तान का कितना हाल बुरा हुआ पड़ा है कि पंजाब में हुकूमत किसकी है, KPK में किसकी है, ऊपर कौन बैठा है, नीचे कौन बैठा है। इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में भी तो उनके हर प्रोविंस के अंदर जो है वो डिफरेंट बंदे की गवर्नमेंट है। देखें वो लेकिन इस तरह से मुझे नहीं लगता कि हम तरक्की कर पाएंगे। कोई तो एक फिर हम इंडिया को कम्पीट कैसे करेंगे? 75 साल होने वाले हैं। बस ये हमने तो फिर आखिर इन 75 सालों के अंदर अचीव क्या किया? हम अचीव अपना एक नहीं भी कर ब्रांड सके बना ना, सके। नहीं कर एक भी सके, ब्रांड नहीं बना सके। नहीं कर सके, करना चाहिए था ना। किसकी गलती है? अवाम की भी गलती है और हमारे पास वो जज्बा ही नहीं है जिस जज्बे को लेके हमारा मुल्क अलग हुआ था, जो बना था, वो जज्बा आज रहा ही नहीं है। पता नहीं हम चल किस तरफ रहे हैं, पता नहीं हो क्या रहा है। वो तो गाड़ियों की कंपनी है। जी जी। हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छी बात है यार, अप्रिशिएट करना चाहिए यार, वो कंपनी तरक्की की है और खरीदना भी चाहिए उसको। जैसे यहाँ पे जैद ने भारत को खरीद लिया, ठीक है, यहाँ पे भी तरक्की हुई है, वहाँ पे भी अच्छी बात यहाँ है। पे तो हमारी एक कंपनी ने अपनी ही पाकिस्तानी ही दूसरी कंपनी को खरीदा ना। वो एक इंडियन कंपनी ने एक इंटरनेशनल ब्रांड के एक यूनिट को खरीद लिया। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, तरक्की करनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान भी करेगा और पाकिस्तान भी खरीदेगा इंशाल्लाह, ऐसी कंपनियों को मर्ज करेगा अपने अंदर, बाहर की कंपनियों को इंशाल्लाह। नहीं तो आपको मतलब क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक इस काबिल क्यों नहीं हुआ कि पाकिस्तान जो है अपना भी कोई गाड़ियों का ब्रांड बना सके? हम कब तक जो है वो
जापान से और मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं उनसे हम इंपोर्ट करते नहीं, रहेंगे? पाकिस्तान बनाएगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द बनाएगा। और पाकिस्तान के अंदर वैसे मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है, जैसे कि होंडा की हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, सिर्फ असेंबलिंग हो रही और यार असेंबलिंग जो भी है, लेकिन कंपनी जो है ना वो हो तो पाकिस्तान के अंदर ही रही है ना इंशाल्लाह। है। बाकी नहीं, देखें, जो हम उसके पार्ट्स मंगवाते हैं वो हम डॉलर्स में मंगवाते हैं बाहर से, ठीक है। जब हम डॉलर्स में मंगवाते हैं तो हमारी डॉलर की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है और उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है जब हमारा डॉलर का आउटफ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारी मुल्क में इन्फ्लेशन आता है। अगर वही चीज़ हम खुद बनाएंगे तो उसका हमें फ़ायदा होगा और हमारी मुल्क में जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी और इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है ना कि बाहर से, जैसे कि अभी डॉलर नीचे आया है ना, इंपोर्ट पाकिस्तान ने इस दफ़ा कम की है, ठीक है। इसी वजह से डॉलर की जो रेट है वो कम हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर मौजूद है। मनी एक्सचेंजर के ऊपर डॉलर बेचने वालों का रश लग गया, खरीदने वाले के मुझे बेचने वालों का रश लग गया कि मजीद कम हो रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह ये ऐसे ही नीचे जाएगा लागू से। तो इस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। देखते हुए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर? पाकिस्तान हर मामले में इंडिया को इंशाल्लाह बीट करेगा, मेडिसन में भी बीट करेगा इंशाल्लाह, मेडिसन तो हम इंडिया से मंगवाते हैं, करेगा इंशाल्लाह, मेडिसन में भी करेगा, कॉस्मेटिक्स में भी करेगा इंशाल्लाह। कॉस्मेटिक्स भी हम इंडिया से मंगवाते यार मैं जो जो चीज़ां कह रहे हैं मेरी गल सुनो, वो इंडिया तो ही मंगवाने इस वास्ते, ठीक है। गाड़ियों में भी हैं। तो फिर इंशाल्लाह असी किवें कम्पीट करांगे? और यार इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। इंडिया ने अपने ऐसे क्या मतलब 4 से करेंगे? 5 ब्रांड्स बना लिए हैं गाड़ियों के, टाटा है, महिंद्रा है, फोर्ड है, उसके अलावा उनके बाइक से काफ़ी ब्रांड है। पाकिस्तान का कौन सा अभी तक? सुनने में आया कि कल एक वो चाइना, मतलब चाइना की कह रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक जो है ना कार, वो शायद कल उसका क्या इफ्तिताह करने वाले गाड़ी उसको लॉन्च कर रही है कंपनी उसकी कोई भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपनी है। तो इंशाल्लाह ठीक है, करना चाहिए। उनकी पॉलिटिकल पाकिस्तान में कर रही है, नहीं इंडिया कर रही है, ठीक है। इंडिया अपने 15 अगस्त पे कर रही है आज़ादी वाले हाँ 15 अगस्त पे कर रही है अपनी जाती वक्त, तो करना चाहिए। ये स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, वो अपनी इकॉनमी को देखते हैं, उनको स्टेबल करती हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कर रहा है ये सब कुछ, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तान के अंदर भी देखेंगे। अभी नहीं। नहीं, अभी भी देख रहे हैं हम लोग, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और करेगा भी इंशाल्लाह। तो हमारे मुल्क के ये हालात हैं और इंडिया में देख लें कि भाई वो इवन जो मल्टीनेशनल कंपनी उनको ख़रीद के, ठीक है, तो इंडिया का बहुत फ़ायदा है इसमें, इंडिया के इकॉनमी को बड़ा फ़ायदा है, इंडिया के जो क्या कहते हैं, मतलब मैं तो इंडिया से आपको हमेशा इस तरह की बड़ी बड़ी न्यूज़ मिलती रहेंगी। तो हमें उनको देखते हुए हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि यार हम भी कोई ऐसा काम करें, हम भी आगे बढ़ें? यार मैं हुक्मरान जो है ना, मैं उनसे राब्ता मेरा रहता है, लेकिन हुक्मरान यार पाकिस्तानी जो है ना वो डल हैं। डल है, मतलब आप उन नरेंद्र मोदी को प्रेस कर रहे हैं कि वो एक अच्छा लीडर है उनका? नहीं, ये नरेंद्र मोदी एक का तो इसमें वो नहीं है, इंडिया में ना पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी है। सर मोदी रहे या ना रहे, पिछले 2 रजीम्स जो हैं वो नरेंद्र मोदी की हैं और ज़ाहिर है उन्हीं की पॉलिसीज़ हैं ना जिसकी वजह से नहीं मैं ये नहीं कह रहा, पॉलिसीज़ वहाँ की देखो बनाती है ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान तो पॉलिसी बनाता नहीं है। लेकिन वो भी नरेंद्र मोदी के अंदर ही आते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है इस 5 साल में एक गवर्नमेंट इधर जा रही होगी, अगली गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी नहीं हमने उधर जाना है। इंडिया में क्या है, जहाँ पे जमहूरियत स्टेबल है, कि एक गवर्नमेंट छोड़ गई ना एक पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी थी, तो नई गवर्नमेंट ने आगे ये नहीं किया कि यार उसी को कंटिन्यू करेंगे। कहा यार ये पॉलिसी अच्छी है, आवाम को फ़ायदा है, मुल्क को फ़ायदा है, इसको कंटिन्यू करें। तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ है ना वो कंटिन्यूस हैं, कंसिस्टेंट हैं और इसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है इंडिया में। तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है ये? बिल्कुल खतरे की घंटी है यार। हम आईटी में पीछे, बिजनेसेस में पीछे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पीछे, टूरिज्म में पीछे, मतलब हमें कोई एक टूरिज्म में तो खैर हम पिछली रजीम के अंदर जो इमरान खान साहब की थी उसके अंदर हमारा एक बूम आया था। ग्रो किया है, लेकिन फिर भी एक धमाका हो जाए। अब आपको पता है स्वात कितना बड़ा पॉइंट है, पिछले पूरे हफ्ते की खबरें निकाल दी, वहाँ पे तालिबान ने कब्जा कर लिया दोबारा। वही 2007-8 जब जंग थी, वहाँ पे लोगों को डिस्प्लेस हो गए थे, लोग पूरे पाकिस्तान में आ गए थे, जंग शुरू हो गई थी। लाला निकली थी वहाँ से। अब उन्होंने क्या हुआ, अब फिर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब मुझे बताएं, मैंने वैसे इस बारे में नहीं पढ़ा अभी। आप पढ़ लें, मैंने सपोज अगले हफ्ते जाना था और मेरा प्लान था जाने का स्वात में ना, तो मैं अब कभी भी नहीं जाऊँगा। फॉर टूरिज्म। हाँ टूरिज्म, तो इस तरह की खबरें यार देखो, टूरिज्म ग्रो करता है, लेकिन एक गलत खबर अब ये इंटरनेशनल मीडिया में क्या नहीं छपी होगी, किसी एक मीडिया में छपी होगी, वहाँ के जो टूरिज्म है यार, ये दहशत गर्दी से टूरिज्म इतना मुतासर होता है ना, बल्कि एक हल्की सी शुरली भी चल जाए ना किसी एरिया में टूरिज्म के, तो वहाँ टूरिस्ट नहीं जाता उस साइड पे।
सर आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मेरे जहन में अभी भी एक इंस्टेंट सवाल आया है। जितना इन्वेस्टर है वो सारा इंडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, पाकिस्तान में क्यों? इसीलिए कह रहा हूँ कंसिस्टेंट पॉलिसीज पाकिस्तान में आ जाएंगी ना, हम इंडिया को बीट कर जाएंगे। हुकूमतें हमारी स्टेबल आ जाएंगी, हम बीट कर लेंगे। नई हुकूमत आके पुरानी हुकूमत की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेगी, हम बीट कर जाएंगे। हमारा एजुकेशन का सिस्टम, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे ग्रेजुएट्स, अच्छी रिसर्च, अच्छी क्वालिटी, हम इंडिया को बीट कर लेंगे। तो जितने भी फैक्टर्स हैं ना ये बड़े बड़े, इसमें हम पीछे हैं। जब तक ये ठीक नहीं होंगे हम इंडिया से वैसे हम लड़ते रहते हैं, लेकिन असल जो लड़ने की चीज़ है वो यही है। आईटी में लड़ें, आज की जो 5th जनरेशन वार है वो आईटी की जंग है। हम एक दूसरे को जो है वो मतलब अच्छे तरीके से हम एक दूसरे के साथ compete करें, एक हमारा अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो, ये नहीं कि हम एक दूसरे की टांगें ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद प्रोफेसर भी हूँ बिजनेस मैनेजमेंट का, और मैं सारे केस स्टडीज़ हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की पढ़ते हैं। फोर्ड की भी आपने मिसाल दी, फोर्ड की भी केस स्टडी हम पढ़ाते हैं बच्चों को। ये देख लें, इंडिया जो दुनिया की टॉप सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल के बाद आते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिसकी वर्थ, तारीख में 3-4 कंपनी है जिनकी वर्थ $2000 बिलियन, उसका CEO इंडिया से है। 2000 बिलियन डॉलर की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। उसका ये दोबारा करें, गलत बोल गए, माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडिया से नहीं है। इंडिया से है, इंडिया से? हाँ। एप्पल का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है $2000 बिलियन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2000 अरब डॉलर। पाकिस्तान का कर्जा उतर है इधर हमने IMF से कितना कर्जा लेना है फिलहाल? $1 मिलियन। $1 बिलियन। 1 बिलियन 1 रुपया, 2000 आप कंपेयर करें। एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, वो चाहे तो पाकिस्तान का कर्जा उतार दे, पाकिस्तान जैसे 20 मुल्क खरीद ले, ठीक है, पाकिस्तान को कहे ये ले डॉलर, $5 अरब ले लें, अयाशी कर। उसका जो CEO वो इंडियन है। ट्विटर इंडियन। अगेन एक बहुत बड़ी कंपनी, इंडियन। गूगल इंडियन। गूगल इंडियन। अगेन 1000 बिलियन प्लस कंपनी, वो भी इंडियन। तो भाईजान 1 रुपया और $1 अरब की भीख एक साइड पे, और एक सोचना पड़ेगा ना, सिर्फ एक कंपनी $2000 बिलियन। हमें सोचना पड़ेगा। एक कंपैरिजन आप देख लें भाई, मैं तो अपने आप को कोसता हूँ कि भाई यार इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली उसको लाइक प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और जाने से पहले जो है यार, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं आपका इंतज़ार कर रहा होता हूँ। अगर आपने कोई बात करनी होती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज देयर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में पूर्व में छाँव में